Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आजकल पूरे मुल्क में उर्तुल गाज़ी के चर्चे हैं, जिनको 3 बरे-आज़मों पर मुश्तमिल मुसलमानों की सबसे बड़ी रियासत खिलाफत उस्मानिया का बानी तस्वुर किया जाता है। इनको एक मुमताज़ सूफ़ी इब्नुल अरबी की रूहानी मदद हासिल थी। मज़ीद आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। कहा जाता है कि खिलाफत उस्मानिया का क़याम इब्नुल अरबी की रूहानी खिदमात के बग़ैर मुमकिन न था। लिहाजा आज हम आपको तारीख़ के इस अज़ीम सूफ़ी, जिनको शेख अकबर के ख़िताब से भी नवाजा गया था, उनकी ज़िंदगी का मुख्तसर तारुफ़ कराएंगे। इब्नुल अरबी का मुकम्मल नाम अबू अब्दुल्ला मुहम्मद बिन अली बिन मुहम्मद बिन अरबी अल हातमी अल ताई था। इस्लामी तस्वुर में इनको शेख अकबर के नाम से भी याद किया जाता है। आम ख़याल है कि तसव्वुफ़ इस्लामी में वहदतुल वजूद का तस्वुर सबसे पहले उन्होंने ही पेश किया था। इनका कौल था कि बातनी नूर खुद रहबरी करता है। बाज़ उलमा ने उनके इस अक़ीदे को इल्हाद से ताबीर किया है, मगर सूफिया इनको शेखुल अकबर कहते हैं। इनकी तसानीफ़ की तादाद 500 के करीब बताई जाती है, जिनमें खसूसुल हुक्म और फतुहात अल मक्किया 4000 सफ़हात पर मुश्तमिल है, बहुत मशहूर हैं। वो अंदलस के शहर मरसिया में 27 रमज़ान अल मुबारक 560 हिजरी बमुताबिक 1165 ईस्वी को एक मुअज़्ज़िज़ अरब ख़ानदान में पैदा हुए। इब्नुल अरबी अभी 8 बरस के थे कि मरसिया पर मखदूम के कब्ज़ा कर लेने के नतीजे में उनके ख़ानदान को वहाँ से हिजरत करना पड़ी और अशबिलिया हालिया पुर्तगाल का दारुल हुकूमत तरबन में पनाह ली, जहाँ पर इब्नुल अरबी ने अपनी जवानी का ज़माना गुजारा। इशबिलिया में इनको अपने वक्त के नामवर आलिम के कदमों में बैठने की सआदत मिली। मरूज दीनी और दुनियावी तालीम के हसूल के साथ साथ इनका बहुत सा वक्त सूफिया की खिदमत में गुज़रा था। इब्नुल अरबी लिखते हैं कि इस चीज़ का मुशाहिदा ज़माना जाहिलियत में किया था। इस बारे में बयान किया जाता है कि वो इशबिलिया के किसी अमीर कबीर की दावत में मदऊ थे, जहाँ पे उनकी तरह दूसरे रवासा के बेटों को भी बुलाया गया था। खाने के बाद जब जाम गर्दिश करने लगा और सराही इन तक पहुँची और इन्होंने जाम को हाथ में पकड़ा तो गैब से आवाज़ आई, मुहम्मद, क्या तुमको इसलिए पैदा किया गया था? उन्होंने जाम को हाथ से रख दिया और परेशानी के आलम में दावत से निकल गए। गेट पर उन्होंने वज़ीर की चरवाही को देखा, जिसका लिबास मिट्टी से अठा हुआ था, लिहाजा वो इनके साथ हो लिए और नहर के बाहर अपने कपड़ों का उसके कपड़ों से तबादला किया। कई घंटों तक वीरानों में घूमने के बाद वो एक कब्रिस्तान में जा पहुँचे, जो नहर के किनारे वाक़या था। उन्होंने वहाँ पर डेरा लगाने का फ़ैसला किया और एक टूटी हुई कब्र में जा उतरे। दिन और रात ज़िक्र इलाही में मसरूफ़ हो गए और सिवाय नमाज की अदायगी के वक्त के उसमें से ना निकलते थे। 4 रोज़ के बाद वो जब कब्र से बाहर निकले तो अलूम का एक दरिया लेकर लौटे। उन्होंने 1.5-2 साल का अरसा सरकारी मुलाजमत की, जिसमें वो बतौर फ़ौजी भर्ती हुए। लेकिन फिर उनके साथ ऐसा वाक़या पेश आया कि उन्होंने मुलाजमत से हाथ उठा लिया और तरबक के दूसरे लोगों की तरह फ़क्र को अपना इशार बना लिया। इब्नुल अरबी ने पहली बार 590 हिजरी में अंदलस की अहले ज़मीन से बाहर का सफ़र किया। उन्होंने तोन्स और मराकिश का सफ़र किया, जहां उनकी मुलाकात अपने ज़माने के मारूफ सूफियाई उलमाए किराम से हुई। अंदलस में उन्होंने वहाँ की सूफिया इकराम के तज़किरों पर मुश्तमिल अपनी एक किताब रूहुल कुद्स लिखी। इस किताब में 55 सूफिया का तारुफ़ कराया गया,
جن کے ساتھ ان کا رابطہ رہا یا جن کے ساتھ ان کا شاگردی کا رشتہ تھا۔ اپنے روحانی درجے کے بارے میں وہ بیان کرتے ہیں کہ مسجد الازہر میں جو عین الجول کے پہلو میں واقع ہے، انہوں نے عصر کی نماز کے دوران میں ایک نور کو دیکھا جو ہر چیز کو منور کر رہا تھا جو ان کے سامنے تھی، جبکہ وہ یہ تمیز بالکل کھو بیٹھے تھے کہ آگے کیا ہے اور پیچھے کیا، مطلب چاروں اطراف کی چیزیں ان کو دکھائی دینے لگیں۔ اس قسم کا تجربہ ان کو پہلے بھی ہو چکا تھا، مگر اس کی کیفیت ایسی تھی کہ ان کو صرف سامنے کی چیزیں دکھائی دیتی تھیں، جبکہ اس کشف نے ہر طرف کی چیزوں کو ظاہر کر دیا تھا۔ وہ بلند پایہ شاعر بھی تھے۔ مکہ میں ان کی شاعری اپنے نقطہ عروج پر پہنچی۔ ابن العربی 601 ہجری میں مکہ سے روانہ ہو کر بغداد، موصل اور دوسرے شہروں سے ہوتے ہوئے 603 ہجری میں قاہرہ پہنچے، جہاں ان پر ارتداد کا الزام لگایا گیا، مگر ایوبی حاکم عبد الملک العادل نے ان کی جان بچائی۔ اگلے برسوں میں ابن العربی نے متعدد سفر کیے۔ 620 ہجری میں انہوں نے دمشق کو اپنا وطن بنا لیا، جہاں کے حاکم نے ان کو وہاں پر آ کر رہنے کی دعوت دی۔ وہاں پر انہوں نے 1240 عیسوی کو وفات پائی۔ تو فرینڈز، اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں آنے والی نیکسٹ انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔